जय हिंद दोस्तों। आर के मैजिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स का नियम। क्या? न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन ने जो गति के विषय में अपना नियम दिया है, आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। न्यूटन क्या है? न्यूटन का गति विषयक नियम क्या है? न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति विषयक नियम। तो न्यूटन ने गति के विषय में जो अपना नियम दिया है वह 3 नियम है। एक न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, दूसरा जो है गति विषयक द्वितीय नियम और तीसरा गति विषयक तृतीय नियम। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है। पहला क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, गति विषयक प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला गति विषयक नियम क्या है? न्यूटन का गति विषयक जो पहला नियम है वह क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी अवस्था को परिवर्तित न किया जाए। क्या होगा? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी। तथा यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या है? यह न्यूटन का गति विषयक पहला नियम है। क्या पहला नियम है? कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी उसी एक समान चाल से, और यदि कोई वस्तु विरामा की अवस्था में है, मतलब स्थिर है, रुकी हुई है, कहीं पर रखी हुई है, तो वह उसी विरामा अवस्था में ही बनी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया न जाए। जब उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा तभी वस्तु अपनी अवस्था को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा। अगर गति की अवस्था में है तो बल लगाएंगे तो विरामावस्था में हो जाएगा, और अगर विरामावस्था में है तो बल लगाएंगे तो गति की अवस्था में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। आइए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। गति विषयक
द्वितीय नियम। क्या? गति विषयक द्वितीय नियम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या है? गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का क्या है? दूसरा नियम है गति विषयक दूसरा नियम। यह क्या है? गति विषयक दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल, क्या कोई वस्तु है और उस वस्तु पर जो आरोपित बल है मतलब लगाया गया बल है, वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल, इसको हम किससे दिखाते हैं? बल को F से। F मीन्स फोर्स। किसी वस्तु पर आरोपित बल F वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m, वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m तथा उसमें उत्पन्न क्या? उत्पन्न त्वरण। तथा उसमें उत्पन्न त्वरण को किससे दिखाते हैं? स्मॉल a से। किसी वस्तु पर आरोपित बल F तथा वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m तथा उसमें उपस्थित त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हो जाएगा? देखिए कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु पर आरोपित बल F है तो वह जो बल होगा वह उस वस्तु के द्रव्यमान स्मॉल m और उसमें उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यह बराबर क्या हो जाता है? m इंटू A। और क्या होता है? त्वरण की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। क्या? त्वरण की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। जो बल की दिशा होती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर m गुणे A। ये क्या हो गया हमारा? गति विषयक दूसरा नियम। क्या हो गया? यह गति विषयक दूसरा नियम। यह क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु है और उस वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। क्या? कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं उसको गतिमान करने के लिए। तो जो बल हम लगाते हैं वह बल किसके बराबर होता है? जिस वस्तु पर हम बल लगाते हैं उसके द्रव्यमान, मतलब उसका द्रव्यमान क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसके द्रव्यमान और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है। क्या? त्वरण। वस्तु के द्रव्यमान और उसमें त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या? वस्तु पर लगाने वाला बल। तो बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। यह क्या था? गति विषयक द्वितीय नियम। अब आइए हम देखते हैं तीसरा गति विषयक नियम क्या है। क्या? तीसरा गति विषयक नियम। गति विषयक तृतीय नियम। गति विषयक तृतीय नियम। तो क्या है? गति विषयक तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? गति विषयक तृतीय नियम। थर्ड लॉ ऑफ
मोशन। यह क्या है, जो तीसरा नियम हमारा है, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो आइए देखते हैं क्या नियम है यह। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, क्या, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, क्या, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। क्या करती है, उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। पहली वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, देखिए, पहली वस्तु पर लगाए गए बल को, पहली वस्तु पर लगाए गए बल को क्रियात्मक बल अथवा क्रिया, क्या है, पहली वस्तु पर लगाए गए बल को क्रियात्मक बल अथवा क्रिया तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए तथा दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। क्या कहते हैं, प्रतिक्रियात्मक बल या प्रतिक्रिया को प्रतिक्रियात्मक बल या प्रतिक्रिया कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। देखिएगा क्या होता है कि जो गति विषयक तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यह क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर, क्या, कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, मतलब एक वस्तु है वह दूसरी वस्तु पर क्या करेगा, बल लगाएगा, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना बल क्या करता है, विपरीत दिशा में लगाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जो पहली वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है, जो पहली वस्तु क्या करती है, किसी पर बल लगाती है, उसको क्रियात्मक बल या क्रिया कहते हैं, और जो दूसरी वस्तु उस पर विपरीत दिशा में लगाती है उसको प्रतिक्रियात्मक यानी प्रतिक्रिया कहते हैं। ये क्या था हमारा न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम। क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे क्या होता है, कोई वस्तु है, क्या, कोई वस्तु है, और उस वस्तु पर हम जब बल लगाते हैं तो वह वस्तु क्या होता है, आसानी से आगे नहीं जाने लगती है। वह क्या करती है, जब हम उस वस्तु के बल से ज्यादा बल लगाते हैं तब वह आगे की ओर जाती है, और जब हम बल लगाना छोड़ते हैं तो वह रुक जाती है। इसका मतलब कि वह वस्तु भी हम पर क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है, उल्टा बल लगाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे क्या होता है कि नाव हो गई, क्या, नाव पे आप सब लोग, बहुत लोग नाव पे बैठे होंगे, देखे होंगे। तो क्या होता है कि नाव पे जब किनारे की ओर नाव जाती है और किनारे पहुंचने के बाद जब हम उतरना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने पैर से नाव को दबाते हैं, दबा करके अपने को क्या करते हैं, उछाल करके आगे बढ़ाते हैं।
अपने कब उछलते हैं? जब नीचे हम दबाते हैं। जैसे अभी हमको कूदना हुआ तो क्या करेंगे? हम धरती को, जमीन को दबाते हैं पैर से। जब हम पैर से जमीन को दबाएंगे तो जमीन हमें क्या करती है? प्रतिक्रिया बल लगाती है, उठा देती है, उठा करके आगे छटक देती है, होता है ना। ठीक उसी प्रकार जब नाव पे हम बैठे हुए हैं और नाव पे बैठने के बाद किनारे नाव गई, जब नाव से हम उतरना चाहते हैं तो नाव को पहले अपने पैर से दबाते हैं और दबा करके अपने जो है किनारे क्या करते हैं? उतरना चाहते हैं, मतलब कूदते हैं जमीन पर नाव से। तो नाव को हम दबाते हैं तो नाव भी क्या करती है? उल्टा प्रतिक्रिया करती है, हमारे पैर पर बल लगा करके उठा देती है, और जब उठा के छिटकती है तो हम जा करके क्या होते हैं? उतर जाते हैं किनारे, जमीन पर उतर जाते हैं। तो यह क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और यही क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही हम आप क्या करते हैं? जमीन पर चलते हैं। कैसे? जमीन पर चलते हैं। जब हम अपने पैर से क्या करते हैं? जैसे हम जमीन पे, एक पैर हो गया तो क्या करते हैं? पैर हमारा आगे पीछे ऐसे उठा के हम चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब पैर हम जमीन पर रख करके जमीन को दबाते हैं तो जमीन हमारे पैर को प्रतिक्रिया बल लगाती है, उल्टा विपरीत दिशा में, और हमारे पैर को उठा करके आगे बढ़ा देती है। फिर दूसरे पैर से दबाते हैं जमीन को तो जमीन हमारे पैर को फिर प्रतिक्रिया बल लगाती है और फिर उसको उठा करके आगे बढ़ा देती है। इस तरह हम जमीन पर क्रिया का करते हैं तो जमीन हमारे पैर पर क्या करती है? प्रतिक्रिया करती है, और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। तो यह क्या था? हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो न्यूटन का गति विषय तीसरा नियम है। पहला नियम क्या है? कि अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, अगर विराम है, रुकी हुई है, तो वह रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल, अलग से बल लगा करके उसको परिवर्तित न किया जाए। रुकी हुई है तो उसको गति में न किया जाए, और गति है तो उसको रोका न जाए, तब तक वह न रुकेगी और न गति करेगी। तो यह क्या था? हमारा न्यूटन का गति से पहला नियम। और दूसरा नियम था कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल जो होते हैं, वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम जो है क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये हमारे थे न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए गए। तो बस इस टॉपिक में इतना ही। फिर अगली टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।